प्रॉपर्टी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है यूनियन इन सी। यूनियन, इससे पहले हमने पढ़ा स्ट्रक्चर क्या है, फिर हमने पढ़ा स्ट्रक्चर के वेरिएबल को एक्सेस कैसे करते हैं, फिर हमने पढ़ा स्ट्रक्चर का एक प्रोग्राम देखा, फिर हमने स्ट्रक्चर एरे ऑफ स्ट्रक्चर देखा। तो वो सारी चीज होने के बाद अब हम लोग पढ़ रहे हैं यूनियन। तो एरे स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ लिया, तो यूनियन क्या है, तो लेट्स स्टार्ट। तो यूनियन की डेफिनेशन देखते हैं। यूनियन आर कंसेप्चुअली सिमिलर टू स्ट्रक्चर। जैसा स्ट्रक्चर है बिल्कुल यूनियन भी बिल्कुल वैसा है। दैट इज द सिंटेक्स टू डिक्लेयर डिफाइन यूनियन इज आल्सो सिमिलर टू दैट ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों सेम है, तो फिर डिफरेंस क्या है? जब दोनों सेम ही है तो फिर डिफरेंस क्या है? एक्सक्यूज मी, द ओनली डिफरेंस इन द टर्म्स ऑफ स्टोरेज। स्ट्रक्चर और यूनियन में सिर्फ स्टोरेज का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ लिखने में हमारा कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, बस स्ट्रक्चर की जगह स्ट्रक्ट लिखते हैं, यूनियन की जगह यूनियन लिखेंगे। बट लेकिन कहां डिफरेंस आएगा? स्टोरेज में। इन स्ट्रक्चर ईच मेंबर हैज इट्स ओन स्टोरेज। स्ट्रक्चर की बात करें तो हर मेंबर का अपना खुद का एक स्टोरेज होता है, वेयर एज ऑल मेंबर ऑफ यूनियन यूजेस सिंगल शेयर्ड मेमोरी। जबकि यूनियन में हर मेंबर एक सेम मेमोरी को शेयर करता है, विच इज इक्वल टू द साइज ऑफ लार्जेस्ट डेटा मेंबर। इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखिए। अब अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो अब जैसे ही मैं इसका ई बनाऊंगा वेरिएबल, तो जैसे मैं ई वेरिएबल बनाऊंगा जो अभी तक मैं आपको समझाता आ रहा हूं, तो दो डब्बे बन जाएंगे। एक रिप्रेजेंट करेगा एक्स को, एक रिप्रेजेंट करेगा वाई को। और एक्स अगर कैरेक्टर है तो 1 बाइट लेगा, फ्लोट अगर वाई अगर फ्लोट है तो 4 बाइट लेगा। तो टोटल इसका साइज आ गया 5 बाइट। यूनियन में क्या होगा? यूनियन, अब देखो यूनियन में सेम चीज कर रहा हूं मैं। यूनियन यहाँ पे स्ट्रक्ट लगा रहा हूं, यहाँ पे यूनियन लगा रहा हूं, नाम सेम है, सब कुछ सेम है। यूनियन में क्या होगा? इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अलग अलग बॉक्सेस, वो ई नाम का सिर्फ एक ही बॉक्स बनाएगा। और दोनों का ही नाम या तो आप एक्स बोलते हैं या तो वाई, लेकिन बॉक्स का ना, बॉक्स का जो शेप है वो सेम ही होगा। मतलब बॉक्स का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो उसमें डिफरेंस आएगा। डिफरेंस क्या आएगा? इसमें 1 और 4 अलग अलग, 1 बाइट, 4 बाइट, 5 बाइट टोटल बन रहा था। यहाँ पे मैक्सिमम का साइज लेगा। मैक्सिमम कितना है? फ्लोट 4, तो इसका साइज होगा 4 बाइट। तो ये डिफरेंस है स्ट्रक्चर और यूनियन में। तो स्ट्रक्चर अपने मेंबर का टोटल साइज लेता है, यूनियन अपने मेंबर के लिए सिर्फ एक ही ब्लॉक बनाएगा, लेकिन कौन सा ब्लॉक बनाएगा? जो उसके मेंबर में सबसे हाईएस्ट है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो स्ट्रक्चर में ई में अलग एक्स के लिए बना था, वाई के लिए अलग बना था, लेकिन यूनियन में सब दोनों के लिए सेम बना। इसको आप एक्स बोले चाहे वाई बोले, बात सेम ही है। यहाँ पे मेमोरी शेयर होगा, ठीक है। तो ये टोटल बाइट 5 बाइट ले रहा था, जो मैंने यहाँ पे लिखा 5 बाइट। ये कितने बाइट ले रहा? 4 बाइट, जो मैंने यहाँ पे लिखा। एलोकेट स्टोरेज इक्वल टू द लार्जेस्ट वन, ये मैंने आपको बताया कि 4 बाइट लेगा, 1 बाइट नहीं लेगा, क्योंकि लार्जेस्ट फ्लोट है तो 4 बाइट लेगा। फाइन, ओके। This implies that although union may contain many members of different types, union में भी बहुत सारे members होंगे, same बिल्कुल different members होंगे। जैसे structure is a collection of different data type, union भी is a collection of different data type. But तो this implies although union may contain many members of different type, it cannot handle all member at the same time. तो इसका ये मतलब है ये सबको एक बार सेम टाइम में हैंडल नहीं कर सकता, जबकि स्ट्रक्चर आपका अलग अलग हैंडल कर रहा था। यहाँ पे हमने 2 कर दिया, यहाँ पे 3 डाल दिया। तो अगर मैं इसको इनिशियलाइज कर दूं, जैसे मैंने लिखा e इज इक्वल टू 2,3, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 यहाँ पे आ गया 3, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इनिशियलाइज करूंगा 2,3, तो ये एरर आ जाएगी, क्योंकि एक बार में वो एक ही चीज इनिशियलाइज कर पाएगा, या तो 2 या तो 3। तो एक चीज और समझ में आती है कि स्ट्रक्चर के वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं, यूनियन के मेंबर को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट ऑल्दो यूनियन में कंटेन मैनी मेंबर ऑफ डिफरेंट टाइप, इट कैन नॉट हैंडल, भले ही इसमें अलग अलग मेंबर होंगे, बट इट कैन नॉट हैंडल ऑल मेंबर एट द सेम टाइम। अ यूनियन इज डिक्लेयर्ड यूजिंग कीवर्ड यूनियन। यूनियन को यूनियन से हम लोग डिक्लेयर करते हैं, जबकि स्ट्रक्चर को स्ट्रक्ट से डिक्लेयर करते हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग सी प्रोग्राम बोथ एक्स एंड वाई शेयर द सेम लोकेशन। अब देखो ध्यान से, जैसे मैंने आपको बताया यूनियन, हमने एक टेस्ट बनाया, यहाँ पे 2 वेरिएबल बना लिया। मेन के अंदर गए, हमने यूनियन टेस्ट का एक वेरिएबल बना दिया। यूनियन टेस्ट है, जैसे स्ट्रक्चर का बनाते थे वैसे टी, लेकिन अब यहाँ पे टी एक ही बॉक्स होगा, और इस बॉक्स में का दोनों का नाम एक्स और वाई होगा। ये भी 4 बाइट का, ये भी 4 बाइट का, दोनों ये भी 4 बाइट का ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम साइज 4 बाइट ही है। अब मैंने क्या किया? मैंने टी के एक्स में 2 डाल दिया, उसने यहाँ पे 2 डाल दिया। तो टी वाई ऑल्सो गेट्स द वैल्यू 2। तो अब मैं एक्स बोलूं चाहे वाई बोलूं, दोनों की वैल्यू 2 ही है। अगर मैं प्रिंट करूं टी एक्स और टी वाई, तो आपको आंसर आएगा 2 और 2, क्योंकि दोनों के डब्बे के अंदर दोनों एक ही डब्बे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 2 है 2। अब मैंने टी डॉट वाई, अब टी के वाई को, भाई टी एक्स बोलो चाहे आप टी वाई बोलो, बात है कि टी वाई में 10 डाल दिया, तो यहां से इसको हटा के यहाँ पे उसने 10 डाल दिया। अब मैं टी एक्स और टी वाई को प्रिंट कराऊंगा, तो अब दोनों में 10-10 प्रिंट करेगा। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अब मैं प्रिंट करूंगा तो ये भी 10-10 प्रिंट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यूनियन एक ही ब्लॉक बनाता है और सारे जितने भी मेंबर है सब उसी ब्लॉक को शेयर करते हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग सी प्रोग्राम शोज साइज ऑफ यूनियन। अब यूनियन का साइज देखते हैं।
अब हमने क्या किया, एक यहाँ पे यूनियन बनाया जिसके अंदर दो डब्बे हैं, दो मेंबर्स है एक्स और वाई, दोनों ही किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के। तो इसका भी 4 बाइट, इसका भी 4 बाइट, लेकिन साइज वो क्या लेगा, मैक्सिमम वाले का, तो वो हो गया 4 बाइट। अब यहाँ पे टेस्ट 2 एक यूनियन बनाया, ये भी एक्स, ये एक्स और ये वाई, तो ये 1 बाइट है और ये 4 बाइट है, तो मैक्सिमम क्या है 4 बाइट, तो ये भी 4 बाइट ही लेगा। ठीक है। अब इसमें आओ, ये एरे इसने बनाया इंटीजर का, इंटीजर का एरे, इंटीजर 4 बाइट का है लेकिन 10 ले रहा है, तो ये हो गया टोटल 40, और ये हो गया कैरेक्टर 1, तो 40 और 1 में कौन सा बड़ा है, 40, तो इसका साइज हो गया 40 बाइट। तो हमने 3 यहाँ पे यूनियन बनाए, टेस्ट 1 नाम से, टेस्ट 2 नाम से, टेस्ट 3 नाम से। अब और तीनों के वेरिएबल बनाए, एक का वेरिएबल बनाया T1, एक का वेरिएबल बनाया T2 और एक का वेरिएबल बनाया T3। अब मैं प्रिंट करा रहा हूं, साइज ऑफ टेस्ट 1, साइज ऑफ टेस्ट 2, साइज ऑफ टेस्ट 3, ये मैं प्रिंट करा रहा हूं। अब साइज ऑफ हमें क्या देता है, साइज देता है, साइज ऑफ एक हमें ऑपरेटर है जो हमें वेरिएबल का साइज देता है या डेटा टाइप का साइज देता है। तो साइज ऑफ T1, T1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको, और इसको जब रिप्रेजेंट करा, मैंने अभी भी बताया इसका साइज मैक्सिमम कितना है 4 बाइट, तो देखो ये आंसर 4 आ रहा है। साइज ऑफ T2, T2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको, और इसका साइज कितना है मैक्सिमम 4 बाइट, तो देखो आंसर 4 बाइट आ रहा है। और साइज ऑफ T3, T3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको, और इसका साइज कितना है 40 बाइट, तो देखो यू आर गेटिंग आंसर 40। फाइन। तो अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों में अब आपको किस किस तरीके से आंसर मिल रहा है। तो एट लास्ट मैं आपसे बोलूंगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जावा टी पॉइंट। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।